पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। यदि एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, जहाँ a, b और c रियल नंबर्स हैं, x और y वेरिएबल्स हैं। एक एग्जांपल लेते हैं इसका, x प्लस 2y इक्वल टू 5। यदि आप y को x के रिस्पेक्ट में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं y इक्वल 5 माइनस एक्स होल अपॉन 2, मिलता है आपको y इक्वल 5 माइनस एक्स होल अपॉन 2। अब ये y के लिए जो इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे इन सेल्स में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ, और यहाँ पर x के अलग अलग वैल्यूज़ के लिए y के वैल्यूज कैलकुलेट करता हूँ। यदि x का वैल्यू यहाँ 0 पुट किया जाए तो हमें y का वैल्यू मिलता है 2.5, ये रहा। यदि x का वैल्यू 1 पुट किया जाए तो हमें y का वैल्यू मिलता है 2, ये रहा। यहाँ कुछ नहीं, ये जो y इक्वल 5 माइनस एक्स अपॉन 2 है, यहाँ पर हम x का वैल्यू पहले 0 पुट किए तो y का वैल्यू 2.5 मिला। यदि x का वैल्यू हम 1 पुट किए तो y का वैल्यू 2 मिला। इसी तरीके से x का वैल्यू यदि 2 पुट किया जाए तो हमें y का वैल्यू 1.5 मिलता है। x का वैल्यू यदि 3 पुट किया जाए तो y का वैल्यू 1 मिलता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि x के हर एक वैल्यू के लिए y का एक वैल्यू एग्जिस्ट करता है। एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसके इसी तरह से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यदि एक लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो, जैसे कि ये है x प्लस 2y इक्वल 5, तो इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स के वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। आप x इक्वल 0 और y इक्वल 2.5 पुट करते हैं तो इक्वेशन का LHS और RHS इक्वल होगा, इसलिए 0 और 2.5 जो है इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। उसी तरीके से 1 और 2 इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। उसी तरीके से 2 और 1.5 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, और 3 और 1 भी इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। इस तरीके से एक लीनियर इक्वेशन जो कि दो वेरिएबल में हो, इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये x और y के वैल्यूज से जो पॉइंट मिलता है, यदि हम इसे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने की कोशिश करें तो जितने भी सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशंस को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करके और उन पॉइंट्स को यदि हम मिलाते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो यदि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। यदि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में हो, दो वेरिएबल क्या, यदि एक लीनियर इक्वेशन हो, यदि एक वेरिएबल में हो या दो वेरिएबल में हो, उसका ग्राफ जो है हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। और उस स्ट्रेट लाइन का हर एक पॉइंट इक्वेशन का एक सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करता है। एवरी पॉइंट on the straight line representing a linear equation in two variables represent a solution to the equation. Every point on the straight line representing
the linear equation represents a solution to the equation. अब हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। a1, b1 और c1 रियल नंबर्स हैं। और सेकंड इक्वेशन को लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल में हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो 3 एग्जांपल मैं आपको शो करूँगा और उनके हेल्प से मैं बताऊँगा कि एक लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो है, इसमें दो इक्वेशंस आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, x माइनस 2y इक्वल 0 और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल 20। अब सेम प्लॉट पे फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ और सेकंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। चलिए, फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए यहाँ है x माइनस 2y इक्वल 0। यदि 2y को RHS में भेजा जाए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर y इक्वल हमें मिलेगा x/2। तो y का वैल्यू आपको मिला x/2 यहाँ। अब x का वैल्यू यदि हम 0 रखते हैं तो y का वैल्यू y इक्वल x का वैल्यू यहाँ 0 पुट कीजिए, 0/2 0 मिलेगा आपको। फिर यदि हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 2/2 1 मिलेगा। तो ये दो सॉल्यूशंस हो गए किसके लिए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब इन दोनों पॉइंट को 0 0 और 2 1, 0,0 और 2,1, इन दोनों पॉइंट को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जीरो कॉमा 0 ये आपका हो गया ये पॉइंट। इसे मैं थोड़ा और सर्किल बड़ा कर लूँ। तो 0,0 जो है वो पॉइंट हो गया आपका ये, और 2,1 ये पॉइंट आपको मिला यहाँ, x एक्सिस पर 2 और y एक्सिस पर 1। अब इन दोनों पॉइंट को जो है स्ट्रेट लाइन के हेल्प से ज्वाइन करा दीजिए। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेट लाइन मिला ये हो गया ग्राफ फर्स्ट इक्वेशन के लिए, x माइनस 2y इक्वल 0 के लिए, x माइनस 2y इक्वल 0 के लिए ये ग्राफ हो गया। अब सेकंड इक्वेशन पर आते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल 20। यहाँ से y इक्वल आप क्या लिख सकते हैं, 4y इक्वल 20 माइनस 3x लिखेंगे। फोर वाई इक्वल 20 माइनस 3x लिखेंगे और फिर y इक्वल 20 माइनस 3x/4 लिखेंगे। सो यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे y इक्वल 20 माइनस 3x/4। अब x का वैल्यू यदि 0 पुट किया जाए, यहाँ हम लोग x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपको मिलेगा 20 माइनस 3 इंटू 0/4, यानी आपको y का वैल्यू 5 मिलेगा। और x का वैल्यू यदि 20/3 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। लेकिन ग्राफ पेपर पर 20/3 को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू चूज करेंगे जिसे ग्राफ पेपर पर आसानी से प्लॉट किया जा सके। तो आप देखिए, हाँ, यदि x का वैल्यू 4 पुट किया जाए, ये आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है। पहले आप 0 पुट कीजिए x का वैल्यू, फिर आप 1 पुट कीजिए, फिर आप -1 पुट कीजिए, फिर आप
2 पुट कीजिए, फिर आप -2 पुट कीजिए। इस तरीके से आपको पुट करके यानी ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक करना है कि सूटेबल वैल्यूज आपको मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। जब आपको सूटेबल वैल्यूज मिल जाते हैं तो उन्हें आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर यदि x का वैल्यू मैं 4 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू मिलता है 2। x का वैल्यू यहाँ 4 पुट किया जाए तो ये आपका 3 × 4 12 हो जाएगा, और 20 - 12 8 मिलेगा, 8/4 2, यानी y का वैल्यू आपको मिलेगा 2। तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट मिलते हैं 0,5 और 4,2। इन दोनों पॉइंट को जो है हम लोग लोकेट करते हैं इस प्लॉट पर। तो x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर 5, ये वाला पॉइंट रहा 0,5। और फिर अगला पॉइंट है 4,2, x एक्सिस पर 4 और y एक्सिस पर 2, ये पॉइंट रहा। अब इन दोनों पॉइंट को जो है स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दीजिए, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करा दीजिए। ये जो ग्राफ मिला आपको, ये सेकंड इक्वेशन का ग्राफ हो गया, 3x + 4y = 20 का ग्राफ हो गया। अब आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है, इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन के ढेर सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। इस पॉइंट पे भी एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है। सारे पॉइंट्स जो हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से ये सेकंड इक्वेशन के लिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट क्या हैं? सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। बहुत सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है सेकंड इक्वेशन के भी। ये पॉइंट भी इसका सॉल्यूशन है, ये पॉइंट भी सॉल्यूशन है। अब देखिए दोनों ही लाइंस इस पॉइंट पे 4,2 पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी 4,2 ऐसा पॉइंट है जो दोनों का सॉल्यूशन है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है 4,2। 4,2 फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। तो 4,2 को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। 4,2 को कहा जाएगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 4,2, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। अब इसमें एक बात आप रिमार्क कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं एक बात, x का कोफिशिएंट a1 का वैल्यू है 1 और y का कोफिशिएंट b1 का वैल्यू है -2 और c1 का वैल्यू है 0। इसमें x का कोफिशिएंट a2 का वैल्यू है 3 और y का कोफिशिएंट b2 का वैल्यू है 4 और c2 का वैल्यू, इसे आप LHS में लाएंगे तो आपको मिलेगा -20। स्टैंडर्ड फॉर्म में रख करके बात करते हैं। तो आप देखिए तो a1/a2 का वैल्यू है 1/3 और b1/b2 का वैल्यू -2/4 यानी -1/2। तो आप देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। तो हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में a1/a2 और b1/b2 इक्वल ना हो तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको अगेन दो इक्वेशंस दिखाए गए हैं, 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। फर्स्ट इक्वेशन के लिए दो सॉल्यूशन सेट जो है यहाँ पर इस टेबल में कैलकुलेट किया गया है और फिर ये सेकंड इक्वेशन के लिए भी जो है दो सॉल्यूशन सेट इस टेबल में कैलकुलेट किया गया है।
ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है और ये सेकंड इक्वेशन के लिए है। फिर फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन मिले, जो पॉइंट्स मिले 0,3, उसे हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहा 0,3 और 4.5, 4.5 ये 4 है और ये 4.5 है और ये 5 है, तो 4.5, ये पॉइंट हुआ। इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन यानी 2x + 3y = 9 का ग्राफ मिल जाता है। ये रहा। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए जो पॉइंट्स मिले हैं वो है 0,3, ऑलरेडी हम लोग रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और 3,1 ये रहा। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, अगेन एक स्ट्रेट लाइन मिला। और हम क्या देख रहे हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन 1 के लिए और इक्वेशन 2 के लिए दोनों ही स्ट्रेट लाइन कोइंसाइड कर जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस का कॉमन सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। अब देखिए तो यहाँ पे एक रिमार्क लीजिए, 2/4 1/2, 3/6 1/2, और इसे यदि आप LHS में भेजेंगे और इसे LHS में भेजेंगे तो -9/-18 1/2। तो आपको दिख रहा है A1/A2, B1/B2 और C1/C2, ये तीनों रेशियोज जो हैं वो इक्वल हैं। तो हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों रेशियोज जो हैं इक्वल हों, तब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे और इन्हें रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें दो इक्वेशंस हैं, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। इसके लिए भी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन के लिए भी हम लोग सॉल्यूशन टेबल बनाते हैं, ये रहा, और ये सेकंड इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन टेबल ये रहा। और फिर इसके लिए जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइंस मिलते हैं, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, यानी इन दोनों इक्वेशंस का कोई भी सॉल्यूशन कॉमन नहीं है। तो ऐसे में कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, यानी इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किसी अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसी अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इन दोनों का कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं है और इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ये है आपका रेशियो 1/2, ये भी है 1/2, लेकिन ये जो रेशियो है ये आपको मिला 1/3, यानी A1/A2 और B1/B2 तो इक्वल है, लेकिन C1/C2 उसके इक्वल नहीं है। तो हम लोग ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि यदि ऐसा कंडीशन हो तो जो ग्राफ होगा वो पैरेलल लाइंस होंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में हो तो उसका एक यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? जब A1/A2 और B1/B2 ये दोनों रेशियोज इक्वल ना हो। यदि ये दोनों रेशियोज इक्वल ना हो तो तीसरा रेशियो C1/C2 हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ग्राफ कैसा मिलता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस, और सॉल्यूशन एक ही होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन इस तरीके से मिलेंगे आपको और सिर्फ एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यदि ये तीनों रेशियोज A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये तीनों रेशियोज इक्वल हों तो ग्राफ कैसा मिलेगा? कोइंसिडेंट लाइंस, इस तरह का लाइन मिलेगा आपको और इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और यदि ये तीनों रेशियो में फर्स्ट 2 रेशियोज यानी A1/A2 और B1/B2 इक्वल हो, लेकिन थर्ड जो है वो इक्वल ना हो, तो आपको पैरेलल लाइंस मिलेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की। यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या फिर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हो तो कहा जाता है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। लेकिन यदि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के पास सॉल्यूशन ना हो, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता हो, तो कहा जाएगा कि सिस्टम ऑफ
इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हैं, यानी कि वो डिफरेंट सिचुएशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।